हेलो फ्रेंड्स, मैं जामस विटाबा स्वागत करता हूं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद कॉन्सेप्ट पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी पर आधारित क्लास 11 की मैथ की अध्याय 3, जिसका नाम है त्रिकोणमितीय फलन। ये वास्तव में त्रिकोणमितीय फलन क्या होते हैं और हम इस पहले वाले वीडियो में पढ़ने क्या वाले हैं। त्रिकोणमितीय फलन यानी कि फलन के बारे में अपने पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, तो फलन आपको मालूम होगा। तो ऐसा फलन जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से मिलकर बने होते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन कहलाते हैं, ट्रिग्नोमेट्री फलन कहलाते हैं। बस डेफिनेशन इसका यही है, वो किससे मिलकर बना होना चाहिए? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से मिलकर बना होता है। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं। 6 प्रकार के ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं और 6 प्रकार के कौन कौन से होते हैं ये भी आपको पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। साइन का tan cot sec कोसेक हालांकि होते 3 हैं और इन 3 का उपयोग करके अन्य 3 बनाया गया है। उसी 3 का प्रयोग करके हमें क्या करना है, यहाँ पर पढ़ना है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, ये वास्तव में मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, कोणों की मापन कैसे करते हैं। तो इसके बारे में अच्छे से जानने से पहले मैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में कुछ चीज़ें और कुछ फार्मूले बता देता हूँ ताकि आपको आगे चल के परेशानी ना हो। तो यहाँ देखिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज 6 प्रकार के होते हैं। ये वास्तव में ट्रिग्नोमेट्री की जो शुरुआत हुई वो भारतवर्ष से हुई। आर्यभट्ट जिसका नाम था, बहुत ही महान गणितज्ञ थे और दार्शनिक भी थे। उन्होंने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्म का रेशियोज दिया, जो भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होता है ना, उन्होंने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया और आगे वहाँ से ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत हुई। तो 6 प्रकार के ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होते हैं। मैं उसके बारे में थोड़ा सा लिखवा देता हूँ और सूत्र का भी मैं उसका निर्माण करा देता हूँ और फिर हम पढ़ते हैं कोणों का मापन पढ़ने वाले हैं, ताकि इसका जो फार्मूला है यूज है, हालांकि आप पढ़ चुके होंगे लेकिन आप फिर से समझ लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ, चलिए ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में बात करते हैं। तो 6 प्रकार के कौन से होते हैं, मैं अगर बात कहूँ तो एक होता है आपका साइन थीटा, एक होता है आपका कॉस थीटा और एक होता है आपका टेन थीटा। और इन्हीं 3 का प्रयोग करके आपको क्या बनाया गया है, कॉट थीटा, सेक थीटा और आपका कोसेक थीटा का निर्माण हुआ है, ठीक है ना। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को सर्वप्रथम जो दिए थे वो आपके आर्यभट्ट थे, बहुत ही महान गणितज्ञ थे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण होता है, टेन थीटा लंब बटा आधार होता है। मैं सिंपल बताता हूँ, पूरी डिटेल से नहीं जाऊँगा। कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा टेन थीटा के जस्ट रेसिप्रोकल होता है, यानी कि टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। इसी प्रकार कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल, साइन और कोसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि ये दोनों को एक साथ गुणा कराने पर दोनों का जो आंसर आएगा गुणा कराने के बाद वो 1 आएगा। जिससे कॉट और टेन एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, गुणा कराया जाएगा तो इसका मान 1 आएगा। तो कॉट थीटा लंब बटा आधार, तो आधार बटा लंब होता है। इसी प्रकार सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो ये आपका हो जाएगा कर्ण भागे आधार। ट्रिग्नोमेट्री को इतना आसान बना देंगे ना कि आपको लगेगा कि यार ये ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं या 8वीं का क्लास का बुक्स पढ़ रहे हैं। कोसेक होगा आपका कर्ण बटा लंब होता है, ओके। इस प्रकार 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ये होते हैं। थोड़ा सा पाइथागोरस प्रमेय के बारे में भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। पाइथागोरस इस सब का यूज है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा एक बार और बता देता हूँ। हालांकि बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी मेरा बनता है तो मैं इसको बता रहा हूँ। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस के नाम से पढ़ा है। यह भी एक गणितज्ञ थे और दार्शनिक भी थे। इन्होंने सबसे पहले पाइथागोरस यानी कि एक प्रमेय को दिया था। उन्होंने कहा था ये प्रमेय वास्तव में सिद्ध होता है समकोण त्रिभुज पर ही लागू होता है। उन्होंने कहा था कि अगर आपके पास समकोण त्रिभुज है तो 2 भुजाओं के वर्गों का योग अन्य तीसरी भुजा जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसके वर्ग के बराबर होता है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ। एक समकोण त्रिभुज मैं यहाँ पर बना रहा हूँ और उससे हम थोड़ा सा एक बार समझ ले रहे हैं। अच्छा होगा कि हम इसको एक ही बार तो समझना रहता है ना, उसके बाद अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए एकदम खिलौना बन जाता है। कोई भी चीज़ को, सिर्फ मैथ ही नहीं है, कोई भी चीज़ अगर आप एक बार समझ लेते हो ना। ये आपका एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, मैं इसका नामकरण कर देता हूँ। ये आपका बी है, ये आपका सी है और ये आपका ए है, ठीक है ना। ये आपका है बी। यहाँ देखिए इसका समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि इसकी एक भुजा की मतलब इसके जो सबसे बड़ा एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, यानी कि इसके एक एंगल जो होता है 90 अंश का होता है। अन्य जो 2 एंगल होते हैं उन दोनों के कोणों का योग मिलाकर 90 अंश होता है। अगर ये थीटा है तो ये आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना।
90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री के सामने का जो कोण होता है उसे हम लोग कर्ण बोलते हैं। ये होता है थीटा के सामने का साइड को आधार लंब बोलते हैं, और 90 माइनस थीटा के सामने को हम लोग आधार बोलते हैं। तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये आपका हो जाएगा आधार और ये आपका हो जाएगा कर्ण। कर्ण का मतलब ए से भुजा, आधार का मतलब बी से भुजा की लंबाई की बात करें, और ए बी का मतलब ये हो जाता है आपका लंब। तो लंब की लंबाई ए बी हो जाएगी। तो पाइथागोरस प्रमेय पाइथागोरस ने सबसे पहले इस समकोण त्रिभुज में भुजाओं के संबंध में कुछ सूत्र दिए थे। उन्होंने कहा था यदि दो भुजा यानी कि लंब ले लीजिए और आधार ले लीजिए, या आधार और लंब ले लीजिए, तो दो भुजाओं के वर्गों का योग अन्य तीसरे भुजा यानी कि कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो उनके हिसाब से यहाँ होना चाहिए था कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, और इनका योग हम यहाँ पर कर दिए हैं, इक्वल टू हो जाता है कर्ण का वर्ग के बराबर हो जाता है। ठीक है ना। आधार जिसे हम लोग बेस बोलते हैं, अगर मैं इसको बी से प्रदर्शित करूँ, लंब जिसे परपेंडिकुलर बोलते हैं इसे मैं पी से प्रदर्शित करूँ, कर्ण जिसे हम लोग हाइपोटेनियस बोलते हैं इसे मैं एच से अगर मैं इसको डिनोट करता हूँ, तो इनके हिसाब से हो जाएगा लंब यानी कि पी का स्क्वायर प्लस आधार का मतलब हो जाएगा बी का स्क्वायर, और कर्ण का मतलब एच का स्क्वायर हो जाता है। ठीक है ना। यहाँ से इन्होंने ये फार्मूला दिया था, बहुत अच्छा है ना। इस फार्मूले का यूज हम लोग बहुत बार करते हैं, अनेक बार करते हैं। कैसे? यदि किसी समकोण त्रिभुज के अगर आपके समकोण त्रिभुज के अगर दो भुजाओं का मान दिया गया हो तो तीसरी भुजा आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे अगर ये आधार 3 सेंटीमीटर हो, लंब 4 सेंटीमीटर हो, तो कर्ण की लंबाई 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग इक्वल टू हो जाता है 25, जो होता है 5 का वर्गमूल होता है। तो ये लंब कर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। मीटर में दिया है तो मीटर में आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। इसी फार्मूला का यूज करके कई सारे फार्मूला का निर्माण भी किया गया। जैसे यहाँ से हो जाता है लंब का, यहाँ देखिए, अगर मैं क्या करता हूँ यहाँ से कर्ण के स्क्वायर से इसमें सब में भाग दे देता हूँ, तो यानी कि पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई यहाँ से एच स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर से भाग देना, तो ये हो जाएगा 1। इसको हम लोग लिख सकते हैं पी बाई एच का होल स्क्वायर प्लस बी बाई एच का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है 1। पी बाई एच ये क्या है वास्तव में? पी बाई एच परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। ये आपका लंब है, ये आपका कर्ण हाइपोटेनियस है, ये आपका आधार बेस है, ये आपका कर्ण हाइपोटेनियस है। ये आपका लंब परपेंडिकुलर, आधार आपका हो जाएगा बेस, और ये आधार है ना, यानी कि बेस अपन लंब का मतलब परपेंडिकुलर, कर्ण का मतलब हाइपोटेनियस, अपन आधार का मतलब बेस, और यहाँ से हो जाएगा कर्ण का मतलब हाइपोटेनियस, लंब का मतलब हो जाएगा आपका परपेंडिकुलर। ठीक है ना। यहाँ से देखिए पी बाई एच वास्तव में है क्या? साइन थीटा, तो इसको हम लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा। बी बाई एच यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू आपका हो जाता है 1। तो यहाँ से आपका एक फार्मूला ये बनता है, लंब का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और यहाँ से आप कई फार्मूले बना सकते हैं। जैसे अगर आपके पास साइन स्क्वायर थीटा को अगर कॉस के पदों में लिखना है तो 1 माइनस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। साइन को अगर हमें कॉस के फॉर्म में लिखना है साइन स्क्वायर थीटा को, उसका लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार कॉस स्क्वायर थीटा को अगर हमें साइन के पदों में लिखना है तो वो हो जाता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। ओके, तो 3 फार्मूला आप देख रहे हैं यहाँ से बन गया। और ये आप लोग जानते ही हैं, आपका जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होता है बहुत ही अच्छा होता है, इसको समझना चाहिए। और यहाँ से आप फार्मूला बना सकते हैं। जैसे हमने इसमें एच स्क्वायर से भाग दिया, अब हम सब में इसमें अगर हम यहाँ से अगर देखा जाए तो पी स्क्वायर बराबर हो जाता है एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक ना। ये आपका समीकरण 1 से। ठीक है ना। यहाँ देखिए, अगली बार हमने क्या किया था? एच स्क्वायर से भाग दिया था। अब हम क्या करें? इसमें पी स्क्वायर से भाग देते हैं। तो पी स्क्वायर से भाग देंगे तो ये हो जाएगा आपका पी स्क्वायर, और इसमें पी स्क्वायर से भाग देंगे तो ये पी स्क्वायर, और इसमें पी स्क्वायर से भाग देंगे तो पी स्क्वायर, यानी कि ये हो जाएगा 1। और एच बाई पी यहाँ से क्या है? देखिए एच बाई पी क्या है? कोसेक थीटा, और इसका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा। और माइनस बी बाई एच क्या है इसमें? देखिए बी बाई एच ये क्या है? कॉस थीटा। बी बाई पी है यानी कि हो जाएगा कॉट थीटा, और ऊपर का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। यहाँ से आप फार्मूला का निर्माण कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाता है 1। या अगर आप चाहें तो यहाँ से एक और फार्मूला आपका बन जाएगा, क्या कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसको भी आप लोग को याद करना चाहिए कि कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो 2 फार्मूला आपके यहाँ से बन जाएंगे अच्छे। ठीक है ना। मैं इसको सिर्फ सिंपल से बता रहा हूँ ना, इसमें कुछ मैं एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 11 में पढ़े हैं ना, तो क्लास 10 का थोड़ा सा रिवीजन चाहिए फार्मूला का, क्योंकि उसका उपयोग भी है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर रिवीजन करा दे रहा हूँ।
अब हम लोग क्या कर रहे हैं, समीकरण 1 से यहाँ दिख रहे हैं ना, ठीक है ना। उसके बाद हम देख रहे हैं कि अब हम क्या कर रहे हैं, एच स्क्वायर से भाग दीजिए, पी स्क्वायर से भाग दीजिए, बी स्क्वायर से नहीं दिया ना, तो बी स्क्वायर को यहाँ रख लेते हैं और इक्वल टू हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और ये समीकरण 1 से, ठीक है ना, आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से, ठीक है। अब मैं इसमें बी स्क्वायर से भाग देता हूँ, तो ये हो जाएगा वास्तव में देखिए बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर और एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, इसको ये हो जाएगा आपका 1, दोनों कट जाएगा और यहाँ बचेगा h बाई बी का होल स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा p बाई बी का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 h बाई बी हाइपोटेनियस अपॉन बेस। क्या होता है, अगर बेस बटा हाइपोटेनियस हो तो कॉस थीटा, लेकिन हाइपोटेनियस अपन बेस हो तो सेक थीटा, तो ये हो जाएगा, और ऊपर स्क्वायर है ना तो सेक स्क्वायर थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा होता है, आपको मालूम है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेन थीटा होता है, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। तो आपका एक फार्मूला यहाँ से तैयार हो जाता है, और दूसरी फार्मूला आप चाहें तो यहाँ से हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो आपका एक फार्मूला यहाँ से, ये जो फार्मूला बनते हैं सभी के सभी बनते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर से, तो है ना बहुत ही मज़ेदार। तो बस इतना ही मुझे बताना था, और कुछ खास नहीं है। तो हमने अभी कोणों के मापन में हमने क्या पढ़ा, कुछ नहीं पढ़ा है। अभी सिर्फ हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के बारे में पढ़ा है, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पढ़ा है, और पाइथागोरस की मदद से हम लोग कैसे अन्य सूत्रों का निर्माण करते हैं ये सिर्फ हमने पढ़ा है। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, कोणों की मापन पढ़ने जा रहे हैं कि कोणों का माप हम कैसे करते हैं। तो कोणों की माप करने की दो विधियां हैं, एक आपका षष्टिक विधि है, दूसरा आपका वृत्तीय पद्धति है। षष्टिक विधि में कोणों की मापन हम डिग्री में करते हैं, जबकि वृत्तीय पद्धति में कोणों की मापन हम रेडियन में करते हैं। इतना आसान है ना, इतना आसान है कि आप कहेंगे क्या यही कोणों की मापन है। अभी तक आपको बहुत ही डिफिकल्ट लगता होगा, भले ही आप कहीं पढ़े हो, लेकिन अब आज के बाद बहुत ही आसान होने वाला है। तो मैं इसके मिटा रहा हूँ, इसको आपको तो कैसे होता है ये सब जानकारी रखना चाहिए। कुछ चीज़ें और है जो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपसे कहा कि ये जो होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, कौन कौन, वो उसका भी मान देख लीजिए। मैं बताना नहीं चाहिए लेकिन मैं यहाँ पर बता ही देता हूँ। अब चूँकि पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा अच्छे से पढ़ ले रहे हैं। मैंने कहा कि आपका जो साइन होता है और जो आपका इधर कोसेक होता है एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये होता है कि साइन थीटा और गुणक कोसेक थीटा कहीं भी आपको दिखे तो इसका मान हो जाएगा 1। इसका मान 1 कैसे होता है, यहाँ देखिए साइन थीटा कोसेक थीटा को क्या लिख सकता है, और कोसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं। कैसे, ये देखिए हाइपोटेनियस अपन बेस है, और ये कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस अपन परपेंडिकुलर, और ये होता है परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस। तो कोसेक थीटा इक्वल लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा, और साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा आपका 1। तो इस प्रकार ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। उसी प्रकार अगर आपको कॉस थीटा दिखे और आपके पास सेक थीटा दिखे और दोनों का प्रोडक्ट हो तो इसका मान हो जाएगा 1। और इसी प्रकार आपको यहाँ से टेन थीटा दिखता है कहीं और वहाँ से इसका रेसिप्रोकल कॉट थीटा दिखता है तो इसका मान हो जाएगा 1। तो ये सब आपको जानकारी होनी चाहिए। अब हम सीधे बिना देरी किए चलते हैं कोणों की मापन पर। तो मैंने आपसे बताया कि कोणों की मापन करने की दो विधियां हैं, एक षष्टिक विधि है जिसे सेक्साजेसिमल कहते हैं, और दूसरा आपका वृत्तीय पद्धति है जिसे हम लोग सर्कुलर मेजरमेंट कहते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए कोण की मापन, ये आपकी दो विधियां होती हैं, दोनों विधियों को अच्छे से देख लीजिए, बहुत आसान है। और एक आपका जो होती है उसको भी देख लेते हैं। एक आपका होती है षष्टिक पद्धति, षष्टिक पद्धति, ठीक है ना। दूसरा आपकी होती है वृत्तीय पद्धति। षष्टिक ये आपका वृत्तीय पद्धति का है, अभी मैं इसको बता रहा हूँ। तो षष्टिक पद्धति में होता क्या है, कोणों की मापन हम हमेशा और हमेशा डिग्री में करते हैं, जबकि वृत्तीय पद्धति में कोणों की मापन हम हमेशा रेडियन में करेंगे, ठीक है ना। अभी इसके बारे में पूरी डिटेल्स चाहिए। चलिए हम षष्टिक पद्धति की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। षष्टिक पद्धति की बात कर लेते हैं। तो यहाँ से आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि षष्टिक पद्धति में कोणों की मापन हमेशा और हमेशा किस में किया जाता है, डिग्री में किया जाता है। यहाँ देखिए षष्टिक पद्धति डिग्री में क्यों किया जाता है, अभी इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी चाहिए। मैं यहाँ पर बना रहा हूँ कार्तीय पद्धति बना रहा हूँ। सबसे पहले कार्तीय पद्धति, ठीक है ना।
और उसके बाद से षष्टिक पद्धति को अच्छे से देखते हैं। ये आपका क्या होता है, मूल बिंदु होता है, ठीक है ना। अगर कोई पार्टिकल यहाँ है, कोई वस्तु यहाँ है, कोई पिंड यहाँ है, कहाँ है, एक्स एक्सिस पर है। अच्छा, इससे भी पहले हम थोड़ी सी और चीज़ देख लें। कोणों की मापन जब हम कर रहे हैं तो कोणों की मापन अभी तक ले, यानी कि 6 से लेकर 9 तक या 10th तक हम कोणों की मापन कैसे किए हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि 30 डिग्री का कोण बनाइए, तो 30 डिग्री का कोण ये देखिए, आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं और इसका मेजरमेंट कितना है, 30 डिग्री है। आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं, इसका मेजरमेंट भी कितनी है, 30 डिग्री है। अगर आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं और ये 30 डिग्री का, हालांकि ये मैं अज्यूम कर लेता हूँ 30 डिग्री का है। अभी तो मैं इसके ना ही पेंसिल और प्रकार से बना रहा हूँ, ना ही नाप कर बना रहा हूँ, तो ये 30 डिग्री के हैं। यानी कि कोणों की मापन हम चाहें तो जैसा भी चाहे वैसा हम बना सकते हैं। ये सिर्फ 10 तक होता है, 10 के बाद ऐसे आप नहीं बनाओगे। कोणों की मापन जब भी बनता है वो आपका हमेशा जो बनेगा वह एक्स एक्सिस के अलांग बनेगा, ठीक है ना, एक्स एक्सिस के अलांग बनेगा। ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स डैश और ये आपका वाई डैश, ठीक है ना। यहाँ से हमेशा समझिए, जबकि आपको कोणों की मापन बनाना है, मैं कहूँ कि 90 डिग्री का कोण बनाइए तो हमेशा और 90 डिग्री का कोण बनेगा वो ऐसे बनेगा। क्यों बनेगा, वो हमको यहाँ से मिलने वाला है। देखिए, कार्तीय पद्धति में 2 चीज़ें होती है। एक आपका होता है कि आप कोणों की मापन तो चाहें तो आप ऐसे बनाइए, कोणों की मापन इस दिशा से बना सकते हैं, या कोणों की मापन आप इस दिशा से बना सकते हैं। 2 ही दिशाएं बहुत मुश्किल है, एक आपका एंटी क्लॉकवाइज, एक आपका क्लॉकवाइज। तो हम जो कोणों की मापन करते हैं वो हमेशा और हमेशा एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, एक्स एक्सिस के अलांग एंटी क्लॉकवाइज कोणों की मापन करते हैं। यानी कि जब भी हमें कोण बनाना होगा, यह आपका एक्स एक्सिस है और यहाँ से हम कोणों की मापन करेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो जब भी आपको समझना होगा कि कोणों की मापन हम कैसे करेंगे, तो हमेशा कोणों की मापन एक्स एक्सिस के अलांग इधर से किया जाता है, ना कि इधर से किया जाता है। अगर इधर से करें कोणों की मापन तो वो आपके नेगेटिव हो जाता है, और इधर से कोणों की मापन किया जाए तो पॉजिटिव हो जाता है। तो अभी तक ले 6 से लेकर 10th तक ले जो आपने ये पढ़ा था कोणों की मापन, वो अपने स्तर तक सही था। लेकिन अब मैं आपसे कहूँ कि 30 डिग्री का कोण बनाइए तो आप हमेशा ऐसे नहीं बनाएंगे, हमेशा और हमेशा एक्स और वाई एक्सिस का एक्स एक्सिस के अलांग बनेगा, और 30 डिग्री का कोण हमेशा ऐसे घूमेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार 30 डिग्री का कोण बनेगा, तो हमेशा ऐसे बनेगा। अगर आपने ऐसा बना दिया तो वो आपका गलत हो जाएगा, और ये 11 से शुरू होता है, ठीक है ना। तो इसको आपको अच्छे से ये देखना है। तो कोणों की मापन हमेशा कार्तीय पद्धति में शुरू किया जाता है, एक्स एक्सिस के अलांग एंटी क्लॉकवाइज घुमा जाता है। ये आपका है, ये आपका क्लॉकवाइज हो जाएगा, यानी कि घड़ी की दिशा में, और ये आपका घड़ी के विपरीत दिशा में। तो कोणों की मापन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज व एक्स एक्सिस के अलांग किया जाता है, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव दिशा के अलांग किया जाता है। ये आपका क्या है, पॉजिटिव दिशा ना, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव दिशा है, तो हमेशा एक्स एक्सिस के अलांग एंटी क्लॉकवाइज किया जाता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार हम लोग कोणों की मापन करते हैं। अब लेकिन हम तो ये नहीं पढ़ने वाले हैं ना, हम ये पढ़ने वाले थे यहाँ देखिए, षष्टिक पद्धति पढ़ने वाले थे, ठीक है ना। तो षष्टिक पद्धति में हम लोग ये पढ़ने वाले थे, यहाँ से अगर कोई पिंड मान लीजिए यहाँ है, ठीक है ना, यहाँ है, यदि वो एक्स एक्सिस के अलांग पॉजिटिव दिशा में एंटी क्लॉकवाइज को पूरे एक चक्कर, यानी कि एक्स एक्सिस के अलांग यदि यह एक चक्कर पूरा कंप्लीट करता है तो वास्तव में 360 डिग्री का मान हो, तो वो पूरे के पूरे 360 डिग्री घूम जाता है, ठीक है ना। यदि मैं यहाँ पर हूँ और यहाँ पर मैं अपने ही एक्सिस के अलांग ऐसे पूरा कितना घूम जाऊँ, सॉरी, ये पूरा का पूरा अगर एक चक्कर घूम लेता हूँ, इसका मतलब हम अपने खुद के एक्सिस के अलांग 360 डिग्री घूम लिए हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार 360 डिग्री घूमने के लिए सबसे पहले इसको क्या चाहिए, 0 से लेकर 30, 60, 90 डिग्री घूमे, उसके बाद से यह कितना 180 डिग्री घूमे, और उसके बाद से आपका 270 डिग्री घूमे, और उसके बाद से यह पूरा 360 डिग्री घूमे, ठीक है ना। यदि वो चाहता है 360 डिग्री से ज़्यादा घूमे, जैसे अगर वो चाहता है कि यहाँ से 360 डिग्री यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा पूरे एक्स एक्सिस पर, जहाँ से चलना शुरू किया ना उसी के अलांग आएगा, तो उसका एक चक्कर यानी कि 360 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। अगर वो चाहता है 360 और प्लस 90 डिग्री और घूम ले, तो यहाँ से 90 डिग्री और भी घूम सकता है। तो आप जोड़ कर लिख सकते हैं 360 प्लस 90 इक्वल टू हो जाता है 450 डिग्री यह घूम लेगा। यहाँ तक कितना डिग्री घूम लिया, 450 डिग्री घूम लिया, ठीक है ना। यहाँ तक एक बात या ये देखिए 360 डिग्री ये यहाँ तक घुमा था, एक पूरा चक्कर लगाया 360 डिग्री आ गया। अब वो 90 डिग्री और घूम लिया है, यहाँ तक घूम लिया है, 0, 9, 6, 15 का 5 और 3, 1, 4, यानी कि यहाँ तक आने के बाद वो टोटल 450 डिग्री घूम लिया है। तो आप चाहें तो 450 डिग्री का मान निकालिए, या चाहें तो यहाँ से सिर्फ 90 डिग्री का मान निकालिए, दोनों का मान बराबर आएंगे, चाहे साइन में हो चाहे कास्ट में हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है।
ये क्यों बराबर आता है, एक बात बताइए, यह कितना जीरो से शुरू किया और 360 डिग्री घूम लिया, ठीक है ना। इसमें जो रिलेशन होता है ना, अभी वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, लेकिन वहाँ पर पहुँचेंगे तो मैं यहाँ पर बहुत ही अच्छे से इसको बताने वाला हूँ। देखिए 0 डिग्री पर और 360 डिग्री पर, चाहे वो साइन हो, चाहे वो कास हो, चाहे वो टेन हो, चाहे वो कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो, उसका मान समान होता है। 0 डिग्री पर साइन का मान वही होगा जो 360 डिग्री पर होगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए 0 डिग्री है या 360, ये जो आपका 0 डिग्री है, एक चक्कर घुमा तो 360 डिग्री यहाँ पर आकर कंप्लीट किया। तो यहाँ पर चाहे आप 0 डिग्री, यह क्या है, एक्स एक्सिस का रंग है, तो 0 डिग्री का कहिए या 360 डिग्री का कहिए, मान तो समान होने वाला है। एक्स्ट्रा कितना गिरा, घुमा 0 से लेकर 90 डिग्री घुमा, तो आप चाहें तो 450 डिग्री का मान निकालिए, चाहें तो आप 90 डिग्री का मान निकालिए, दोनों का मान बराबर है। इसी प्रकार अगर और वो घूमना चाहता है, कितना घूमना, 450 घूम लिया है ना, अगर वो चाहता है कि और घूमे यहाँ से, तो यहाँ से आकर इस एक्सिस पर रुक गया। इसका मतलब यहाँ से आप देखिए 450 और प्लस 90 यानी कि 0, 9 5 14 और ये हो जाएगा 4 5 540 डिग्री घूम लिया। यहाँ तक आकर उन्होंने पूरे के पूरा कोई भी पार्टिकल, कोई भी पिंड कितना 540 डिग्री पूरा घूमा है। तो चाहे आप 540 डिग्री का मान निकालिए, या चाहे या एक्स एक्सिस के अलंग कितना डिग्री का कोण बनाया है, यहाँ से पूरा एक्स एक्सिस के अलंग पूरे एक्स एक्सिस पर 180 डिग्री का कोण बनाया है, ठीक है ना। तो चाहे आप 540 निकालिए या 180 निकालिए, दोनों का मान समान आएगा। तो इस प्रकार वो चाहे तो जितना भी घूमना चाहे यहाँ से घूम सकता है, चाहे वो 360 हो, 720 हो, 1440 हो, जितना भी घूमना चाहें वहाँ से यह षष्टिक पद्धति में घूम सकता है। तो आप देखते हैं ना कि कहता है निकालिए 720 डिग्री का मान, 540 डिग्री का मान, 220 डिग्री का मान या 1020 डिग्री का मान। तो यहाँ से जितने भी डिग्री दे आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। यह बहुत ही आसान होता है। कराऊंगा मैं इसको और भी बेटर से कराऊंगा। थोड़ा सा हम ये हो गया ना कि षष्टिक पद्धति में जो कोणों की माप होती है उसको हमेशा डिग्री में मापते हैं, जबकि वृत्तीय पद्धति में जो कोणों की माप होती है वो हमेशा रेडियन में मापते हैं। अब हम थोड़ा चलते हैं वृत्तीय पद्धति पर। वृत्तीय पद्धति के लिए मैंने यहाँ पर आपको एक डायग्राम बनाया है। यह क्या है, एक वृत्त बना दिया गया है जिसका केंद्र यहाँ पर O है। आप चाहें तो केंद्र यहाँ पर इसका O लिख सकते हो, ठीक है ना। ये इसके त्रिज्या है, R इसके कितने हैं, त्रिज्या है। ओके। मैं फार्मूला यहाँ पर थोड़ा सा ड्राइव कर देता हूँ कि रेडियन और डिग्री में हमें चूँकि पढ़ना है रेडियन और डिग्री में क्या अंतर होता है, दोनों के बीच में क्या फार्मूला ड्राइव होता है, तो इसी के बारे में मैं यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा करता हूँ, ठीक है ना। यहाँ देखिए मैंने यहाँ पर एक वृत्त बनाया जिसका केंद्र O है, इसका रेडियस कितनी है, R है। मैं क्या कर रहा हूँ कि यह R लंबाई, एक वृत्त की परिधि ले रहा हूँ जिसकी लंबाई भी कितनी है, R है, यानी कि त्रिज्या के बराबर इसके वृत्त की परिधि की लंबाई ले रहा हूँ, ठीक है ना। और मैं इसको मिला ले रहा हूँ। मिलाने पर यहाँ देखिए ये कितना होगा, ये तो R होगा। वृत्त की त्रिज्या तो हमेशा चाहे परिधि के किसी भी बिंदु पर मिलाइए वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट रहती है। तो ये भी आपका R हो जाएगा, सिंपल है। ये देखिए वृत्त की परिधि भी R, वृत्त की रेडियस भी R। तो इस प्रकार यदि परिधि की लंबाई वृत्त के रेडियस के बराबर हो जाए तो उस परिधि के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन का होता है, याद रखिएगा। इसको मैं नाम दे रहा हूँ, ये आपका E है और ये आपका B है। इसका बीच का जो कोण बनेगा वो आपका 1 रेडियन का बनेगा। और 1 रेडियन को हमेशा कैसे परिवर्तित कर दिया जाता है, 1 लिखकर ऊपर C लिखा जाता है। C का मतलब यहाँ से हो जाता है रेडियन का मान हम उसमें ज्ञात कर रहे हैं। तो थोड़ा सा फार्मूला है, मैं उसको ड्राइव कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो कि 1 रेडियन को हम कैसे परिभाषित करते हैं। यहाँ देखिए यह क्या है, यह आपका परिधि है, यानी कि एक आर्क है, चाप है। इस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना है, 1 रेडियन का कोण बना है। अच्छा देखिए, चाहे वृत्त आपका छोटा हो, चाहे वृत्त आपका बड़ा हो, चाहे वृत्त आपका बहुत बड़ा हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। यदि परिधि की लंबाई वृत्त के त्रिज्या के बराबर हो गई है तो उस परिधि यानी कि आर्क यानी कि उस चाप के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण हमेशा कितना होगा, हमेशा और हमेशा 1 रेडियन का होगा। यदि परिधि की लंबाई 50 सेंटीमीटर है और वृत्त की त्रिज्या भी 50 सेंटीमीटर है तो उस परिधि के द्वारा यानी कि उस आर्क कह सकते हैं, परिधि को आर्क भी बोल सकते हैं, इस आर्क के द्वारा वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, 1 रेडियन का कोण बनेगा, ठीक है ना। थोड़ा सा हम यहाँ पर देख लेते हैं। और ये आपका वृत्त का केंद्र है, आपका O है, सिंपल है, O है। ओके, यहाँ देखिए यह इस आर्क AB द्वारा वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बना है, 1 रेडियन का कोण बना है। सिंपल है, बना है ना, 1 रेडियन का कोण बना है। मैं चाहता हूँ यहाँ पर यदि ये क्या है, आपका रेडियस है, वृत्त का रेडियस है। यदि वृत्त का रेडियस ये और आगे बढ़ाएं तो ये बन जाता है 1 रेडियस
अगर कोई रेखा है, अगर कोई रेडियस वृत्त के सेंटर से होकर पास करती है, केंद्र से पास होकर करती है, तो वो उसका व्यास कहलाती है। तो इस व्यास के द्वारा अगर हम चाहते हैं कितना डिग्री का कोण बनेगा, ये क्या हो गया, एक सिंपल रेखा बन गई ना, सरल रेखा बन गई। इसका मतलब एक रेखा पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। यानी कि अगर हम इसका चाप ले ए बी, अगर हम इसको सी ले, तो यहाँ से देखने पर देखिए ये क्या है, ए ओ बी, यानी कि वृत्त के केंद्र पर बना ये जो कोण होगा वो किसके द्वारा बना है, इस चाप ए बी के द्वारा बना है, चाप ए बी के द्वारा बना है, जो वृत्त की परिधि पर स्थित है। ठीक है ना। दूसरी बात यहाँ देखिए, ये जो कोण बनेगा ए ओ सी कोण बनेगा, ए ओ सी जो कोण बनने वाला है वो किसके द्वारा बना गया है, इस बड़े से चाप यानी कि अर्धचाप ए बी सी के द्वारा बना हुआ है, यानी कि आर्क ए बी सी के द्वारा ये भी बना गया है। सिंपल है ना। अब यहाँ देखिए, कोण ए ओ बी के द्वारा कितने रेडियन का कोण बना है, कितने डिग्री का कोण बनेगा, 1 रेडियन का कोण बनेगा, 1 रेडियन का कोण बनेगा। और कोण ए ओ सी का मान कितना होगा, ए ओ सी का मान 2 समकोण के बराबर होगा, यानी कि 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है ना। 2 समकोण का मतलब 180 डिग्री के बराबर होगा। अब यहाँ देखिए, इस आर्क चाप ए बी की लंबाई कितनी है, यहाँ यह आपका आर है, और यहाँ से ए ओ सी यानी कि इसके चाप कितनी है, ए बी सी, आर्क ए बी सी की लंबाई कितनी है, वृत्त का परिधि कितना होता है, 2 पाई आर होता है। पूरा वृत्त की लंबाई कितनी है, 2 पाई आर है। यह आपका क्या है, अर्धचाप है, ए बी सी अर्धचाप है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, पाई और आर होगी। तो ए बी सी, आर्क ए बी सी की चाप कितनी होगी, पाई और आर होगी। ठीक है ना। यहाँ से आर कैंसिल हो जाएगा और ये बनेगा 1 रेडियन बराबर, ये क्या हो जाएगा, 180 बटा पाई, 180 डिग्री बटा पाई। इस प्रकार 1 रेडियन का मान आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है ना। रेडियन को किसमें डिग्री में बदलना हो तो क्या चाहिए आपको, रेडियन को डिग्री में बदलना हो 180 डिग्री अपन पाई। याद रखिए ये फार्मूला यहीं से आता है, सिंपल है, कर सके हैं ना आप। तो रेडियन को डिग्री में बदलना है तो रेडियन को डिग्री में कैसे बदलेंगे, 1 रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री अपन पाई। सिंपल है ना। यहाँ देखिए कुछ चीज़ें जो आपको और भी जान लेनी चाहिए। मैंने आपसे कहा 1 रेडियन कब बनेगा, तो आपको बस इतना कहना है, यदि परिधि की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो जाए तो उस कंडीशन में उस परिधि के द्वारा या उस आर के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन का होता। अगर मैं आपसे कहूँ कि परिधि यानी कि एक आर्क है जिसकी लंबाई 100 सेंटीमीटर है और एक वृत्त की त्रिज्या भी 100 सेंटीमीटर है, तो उस कंडीशन में उस आर्क के द्वारा वृत्त पर बना कोण कितना होगा, तो आपको बस ये कहना है 1 रेडियन होगा। बस आपको ये देखना है आर्क की लंबाई सेम होनी चाहिए, वृत्त की त्रिज्या सेम होना चाहिए, तो उस कंडीशन में वृत्त के केंद्र पर 1 रेडियन का कोण बनता है। सिंपल है। रेडियन को डिग्री में कैसे बदला जाता है ये भी आपने देख लिया कि रेडियन को अगर डिग्री में बदलना है तो हमेशा 180 बटा पाई से उसमें गुणा करना पड़ेगा। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर मैं कर दूँ कि यहाँ पर 5 रेडियन है, जैसे मैं यहाँ कहूँ 5 आपके पास रेडियन है, इसको आपको किस में बदलना है, डिग्री में बदलना है। तो आपको बस ये जानना होगा कि जब 1 रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री बटा पाई, तो 5 रेडियन बराबर हो जाएगा 5 गुणे 180 डिग्री बटा पाई, और यहाँ से हो जाएगा 900 बटा पाई, ये आपका हो जाएगा डिग्री। ठीक है ना, हमेशा याद रखना है। दूसरी बात ये देखिए, यहाँ से चाहे तो हम 1 डिग्री का मान भी निकाल सकते हैं। 1 डिग्री का यहाँ से मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 रेडियन अपान 180, और ये हो जाएगा इक्वल टू 1 डिग्री अपान, और यहाँ से ये क्या है वास्तव में, और ये हो जाएगा पाई। ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएगा हाँ, तो यहाँ से हो जाएगा 1 डिग्री बराबर हो जाएगा यह पाई बटा 180, और ये रेडियन। ठीक है ना। रेडियन का मतलब सी हो जाएगा। तो याद रखिए, डिग्री को रेडियन में बदलना हो या रेडियन को डिग्री में बदलना हो, आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। बड़े कन्फ्यूजन होता है कि रेडियन को अगर डिग्री में बदलना हो तो किससे गुणा करें, 180 बटा पाई से करें कि पाई बटा 180 से करें। डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो कैसे करें, 180 बटा पाई से करें कि पाई बटा 180 करें। बड़ी कन्फ्यूजन होता है। तुम बस आपको इतना ध्यान रखना है कि मैंने आपसे क्या कहा कि जो षष्टिक पद्धति होती है उसमें कोणों की माप हमेशा डिग्री में करते हैं। वृत्तीय पद्धति होती है, कोणों की माप हमेशा रेडियन में करते हैं। जब आपसे कहूँ रेडियन में करते हैं, इसका मतलब रेडियन आना चाहिए ऊपर। ठीक है ना, मतलब पाई आना चाहिए ऊपर आना चाहिए। ठीक है ना, पाई हमेशा रेडियन में करते हैं, सॉरी, वृत्तीय पद्धति में कोणों की माप हमेशा रेडियन में किया जाता है। रेडियन का मतलब होता है पाई। ठीक है ना। जैसे अगर सिंपल सा भी मैं समझा रहा हूँ, यहाँ देखिए पाई, इसका मतलब जब भी आपको डिग्री में बदलना हो, डिग्री को रेडियन में बदलना हो तो पाई ऊपर आना चाहिए और 180 बस आप नीचे लिख दो। किस में, अगर आपको डिग्री में बदलना हो, डिग्री को रेडियन में बदलना हो
तो हमेशा और हमेशा रेडियन में बदलना है ना, इसका मतलब रेडियन में बदलना है तो इसका मतलब पाई आना चाहिए ऊपर, तो पाई बटा 180 लिख सकते हो। रेडियन को डिग्री में बदलना हो तो बस 180 बटा पाई कर सकते हो, सिंपल है। तो इस प्रकार आपको डिग्री में रेडियन, जब भी आपको कहूँ कोई रेडियन में बदल दिए इसका मतलब पाई ऊपर आना चाहिए, पाई बटा 180 आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। कुछ चीज़ें और हैं जो आपको मैं बता देता हूँ। ओके, यहाँ देखिए, मान लीजिए वृत्त का केंद्र O है, इसका रेडियस R है, ठीक है ना। तो मान लीजिए यदि R की लंबाई R ना होकर और मान लीजिए कोई भी हो सकती है, L हो सकती है, ठीक है ना, L हो सकती है, तो उस कंडीशन में वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना होगा ये भी जान लेना है, जरूरी है ना। मान लीजिए यहाँ पर तो आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर आपके पास कोई वृत्त दिया गया है जिसका अगर केंद्र O है, अगर त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और R की लंबाई ये जो AB है वो भी 5 सेंटीमीटर है, तो उस कंडीशन में ये तो 1 रेडियन का कोण बनेगा। उस R के द्वारा वृत्त के केंद्र पर 1 रेडियन का कोण बनेगा। लेकिन क्या होगा यहाँ पर, इसके वृत्त की त्रिज्या तो मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है या 5 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई R की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो जाए, ठीक है ना, आर्क AB की लंबाई 10 सेंटीमीटर हो जाए, तो उस स्थिति में वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, ये तो कितना रेडियन का कोण बनेगा ये तो मालूम होना चाहिए ना। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो उसी को मैं लिखा हूँ, बस क्या, वृत्त की त्रिज्या और यहाँ पर R की लंबाई को मैं यहाँ पर बदल दिया हूँ, R की लंबाई को यहाँ मैं L कर दिया हूँ, वृत्त की रेडियस को अब मैं R कर दिया हूँ और मैं आपसे अब कर रहा हूँ कि बताइए वृत्त के केंद्र पर कितने रेडियन का मान बनेगा। तो ये इसके बीच बीच में एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला को ड्राइव करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ पर सिंपल लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है ना। या कहिए तो मैं इसको ड्राइव कर देता हूँ, चलिए मैं इसको ड्राइव ही कर देता हूँ, अच्छा रहेगा, ठीक है ना। यहाँ देखिए, तो इस L लंबाई इस आर्क AB द्वारा, इस आर्क AB द्वारा, ठीक है ना, इस आर्क AB द्वारा वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है ना। ये मान लीजिए थीटा डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है ना। इस आर्क AB द्वारा वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनेगा, ये आपका कोण AOC बनेगा। अभी मैं यहाँ पर AOC ले रहा हूँ, ठीक है ना। यदि मान लीजिए यदि आर्क की यह लंबाई R हो जाए, ये आपका L लंबाई की थी, पूरा आर्क AB की लंबाई L थी, ठीक है ना। यहाँ पे एक अन्य बिंदु ले रहा हूँ, यहाँ पर मैं C ले रहा हूँ, C। यदि आर्क AC की लंबाई भी अगर 8 सेंटीमीटर हो गया तो उस कंडीशन में इसके द्वारा, किसके द्वारा, इस आर्क AC के द्वारा वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण, कितना रेडियन का कोण बनेगा, 1 रेडियन का कोण बनेगा, सिंपल है ना। तो यहाँ देखिए, तो उस कंडीशन में आर्क AC द्वारा वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, 1 रेडियन का कोण बनेगा, ठीक है ना, यानी कि AOC, ठीक है ना, 1 रेडियन का कोण बनेगा। अब यहाँ मान रख देते हैं, आर्क AB की लंबाई कितनी है, पूरी L थी, ठीक है ना, तो उसके द्वारा कोण AOC का मान कितना बन रहा था, थीटा बन रहा था। तो यहाँ पर आर्क AC की लंबाई अब कितनी है, R है, तो उस कंडीशन में इसके द्वारा बना कोण कितना होगा, 1 रेडियन होगा, सिंपल है। अब यहाँ देख लेते हैं, तो यहाँ से हो जाता है थीटा बराबर L/R, थीटा बराबर यह L और ये बाई R और ये आपका रेडियन, ठीक है ना, रेडियन। तो रेडियन को मैं 1 रेडियन को ऐसे लिख सकता हूँ या इसी के ऊपर मैं इसको रेडियन लिख सकता हूँ। तो थीटा बराबर क्या होता है, L/R और इसका जो मान आता है वो हमेशा और हमेशा रेडियन में आता है, ना कि आप इसे थीटा में लिखोगे, ठीक है ना, हमेशा इसका मान किस में लिखोगे, रेडियन में लिखोगे। तो यहाँ से भी होता है, अगर R की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर नहीं है, अगर मान लीजिए लंबाई R की लंबाई L है, तो उस कंडीशन में उस R के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना होगा, थीटा बराबर L/R होगा। यदि R की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है तो उस कंडीशन में R के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन का होगा। मान रेडियन में आएगा, वृत्त की बात करें ना, मान रेडियन में आएगा, चाहे ये रेडियन में आए और चाहे वृत्त की त्रिज्या बराबर हो तो रेडियन में आए। तो इस प्रकार इसका मान आप रेडियन में फाइंड आउट कर सकते हो, बहुत आसान है। तो ये कॉन्सेप्ट यहीं पर ख़त्म होते हैं। अब हम चलते हैं इसके जस्ट प्रश्नावली पर और वहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे बहुत ही ईजी वे से, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ का जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो आपका कोणों की मापन है यहाँ पर कुछ चीज़ें, जैसे कि यह डिग्री को मिनट में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मिनट को सेकंड में कैसे चेंज करते हैं, समझ में नहीं आता है, बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आता है, और ये हालांकि बहुत ही आसान है। इसमें है क्या, कुछ नहीं है। यहाँ देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस का लंग है, ये आपका वाई एक्सिस है। यदि कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस से चलकर पूरे वाई एक्सिस पे पहुँचता है तो इसका मतलब वो पूरे 90 डिग्री का या 90 अंश या 90 डिग्री का उसने सफ़र तय कर लिया है, यानी कि उस पार्टिकल के द्वारा बनाए गए जो कोण होगा वो 90 डिग्री होगा।
हम चाहते हैं इस डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करें, कैसे करेंगे पता नहीं होता है। इस मिनट को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करें पता नहीं होता है। तो यहाँ देखिए ये क्या है, 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या होगा कि इस पूरे समकोण को अगर हम 90 भागों में विभाजित करें और उसका एक भाग ले, इसका मतलब वो एक भाग उसकी 1 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है ना। यहाँ देखिए ये आपका 90 है ना, हमने इसको यहाँ से 90 भागों में डिवाइड किया। ये आपका 1 भाग, या आपका 2 भाग, या आपका 3 भाग, या आपका 4 भाग, या आपका 5 भाग, और इस प्रकार ये आपका 90 भाग ये वाला हो जाएगा। और इसमें से सिर्फ हम एक भाग निकाल रहे हैं, कौन सा, ये वाला भाग निकाल रहे हैं, हम सिर्फ ये वाला भाग निकाल रहे हैं। तो इसका एक भाग 1 डिग्री कहलाता है। ठीक है ना, इसका एक भाग 1 डिग्री कहलाता है। तो यह आपका 1 डिग्री का मैंने जूम कर लिया है, बस इसको मैंने क्या कर दिया, बड़ा करके लिख लिया है ताकि आपको मिनट और सेकंड को अच्छे से समझा सकें। यहाँ देखिए तो 1 डिग्री बराबर होता है, अब यहाँ से 1 डिग्री हो गया। अब इस 1 डिग्री को हम लोग मिनट में बदलते हैं, 1 डिग्री को हम लोग सेकंड में बदल सकते हैं, मिनट में बदल सकते हैं। तो ये तो आपका 1 डिग्री का मान हुआ। अब इस 1 डिग्री को यदि आप 60 भागों में डिवाइड करते हैं, कितने, 60 भागों में डिवाइड करते हैं। 1 डिग्री है ना, ये आपका इसके बीच का कोण 1 डिग्री है। हमने इसको यहाँ से 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 भाग, 6, 7 और ये आपका 60 भाग हो जाएगा। 60 भाग में डिवाइड कर दें तो इसका मतलब क्या होगा कि इसका 1 डिग्री का जो मान होगा वो आपके इसका जो 1 डिग्री है ना उसके 60 भाग में डिवाइड कर ले तो इसका एक भाग, कौन सा, इसका ये एक भाग इसका 1 मिनट कहलाता है। ठीक है ना, कितना मिनट, 1 मिनट कहलाता है। ओके, तो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 60 मिनट हो जाएगा। ये आपका मिनट का मतलब सिर्फ ऊपर एक डंडा खींचना है। ठीक है ना, यहाँ से ऐसे समझ लीजिए। यहाँ देखिए यदि पूरे 90 आपका डिग्री था, 90 डिग्री को अगर हमने 90 भाग में डिवाइड कर दिया तो उसका एक भाग 1 डिग्री कहलाएगा। सिंपल है। 1 डिग्री को यदि आप 60 भागों में डिवाइड कर दें तो वह उसका एक भाग 1 मिनट कहलाएगा। इसका मतलब 1 डिग्री को हमने कितने भागों में डिवाइड किया है, 60 भागों में। इसका मतलब 1 डिग्री 60 मिनट के बराबर हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका 1 मिनट निकाल रहे हैं। ये वाला इसका 1 मिनट हो गया ना, तो इसका 1 भागों में डिवाइड किया हुआ है यहाँ, तो 1 मिनट को हम यहाँ निकाल रहे हैं और यहाँ पर हम जूम कर दे रहे हैं और इस 1 मिनट को हम लोग 60 भागों में डिवाइड कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर 1 भाग, ये आपका 2, ये सिर्फ 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, इस प्रकार ये 60 भाग हो जाएगा और ये आपका एक भाग ये हो जाएगा। और इसके एक भाग जो होता है, 1 मिनट का एक जो भाग होता है वह आपका 1 सेकेंड के बराबर होता है। सिंपल है ना। यहाँ देखिए 1 मिनट को 60 भागों में डिवाइड कर देंगे तो इसका एक भाग 1 सेकेंड के बराबर हो जाएगा और 60 भाग 60 सेकेंड के बराबर हो जाएगा और 60 सेकेंड मिलकर 1 मिनट का निर्माण करता है। इसी प्रकार यदि 1 डिग्री को 60 भागों में डिवाइड करेंगे तो 1 भाग इसका 1 मिनट हो जाएगा और 60 भाग इसका 60 मिनट हो जाएगा और 60 मिनट मिलकर 1 डिग्री का निर्माण करते हैं या 1 घंटे का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार ये है। अब यहाँ से हमने देखा ना कि इसके 1 मिनट को जब हमने 60 भागों में डिवाइड कर लिया तो इसका एक भाग 1 सेकेंड कहलाता है और इसका 60 भाग 60 सेकेंड कहलाता है और 60 सेकेंड मिलकर 1 मिनट का निर्माण होता है। तो हमने इसको क्या किया है, इसका एक भाग लिया है और एक भाग को हमने इसका यहाँ पर जूम कर लिया है तो इसका एक भाग 1 सेकेंड कहलाता है। और 1 सेकेंड को कैसे परिभाषित करते हैं, 1 लेकर ऊपर 2 डंडे खींच देते हैं, इसका मतलब ये 1 सेकेंड है। 2 सेकेंड लिखना है, 2 लेकर ऊपर 2 डंडे, इसका मतलब ये 2 सेकेंड है। ये आपका 1 मिनट है। मिनट को हमेशा अगर 1 मिनट दर्शाना है तो 1 मिनट के ऊपर 1 डंडा, 2 मिनट दर्शाना है तो 2 के ऊपर 1 डंडा, इसका मतलब 2 मिनट होता है। तो चलिए यहाँ पर कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ नया चीज़ देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बना दिया है, ये आपका सेकेंड, मिनट, डिग्री और रेडियन आपस में कैसे चेंज होते हैं। सबसे छोटा यूनिट होता है सेकेंड और उसके बाद से मिनट और उससे बड़ा होता है, उससे बड़ा डिग्री और उससे बड़ा रेडियन। मतलब ये समझने के स्टेप में मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। सेकंड को मिनट में बदलना है तो आपको सेकंड को मिनट में बदलना है, यानी कि छोटे यूनिट को जब आप बड़ी यूनिट में बदलते हैं तो हम जानते हैं कि 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। तो हम इसमें क्या करेंगे, सेकंड में 1/60 से गुणा कर देंगे। इसी प्रकार मिनट को अगर हमें डिग्री में बदलना है तो हम क्या करेंगे, मिनट में 1/60 से गुणा कर देंगे। इसी प्रकार डिग्री को अगर रेडियन में बदलना है, रेडियन में बदलना है, रेडियन मतलब पाई ऊपर रहना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसे पाई/180 से हम इसमें गुणा कर देंगे। किसमें, डिग्री में। इसी प्रकार रेडियन से अगर डिग्री में बदलना है तो 180/पाई से गुणा कर देंगे। रेडियन में 180/पाई से गुणा करेंगे तो वो डिग्री में बदल जाएगा।
डिग्री को अगर आपको मिनट में बदलना है तो हम क्या करेंगे, डिग्री में 60 से गुणा कर देंगे तो मिनट में बदल जाएगा। मिनट को अगर सेकंड में बदलना है तो मिनट में हम 60 से गुणा कर देंगे तो सेकंड में बदल जाएगा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जैसे हमें क्या करना है, इसमें रेडियन में हमें चेंज करना है। रेडियन में चेंज करना है मतलब पाई ऊपर होना चाहिए, 180 नीचे होना चाहिए, तभी तो इसका रेडियन में होगा। वृत्तीय पद्धति में हम इसका मान ज्ञात करते हैं। 300 डिग्री है, हमें इसे रेडियन में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 300 में हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर पाई रहना चाहिए, तो पाई बटा 180 से जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हमारा अब डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, और सॉरी रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से जब आप ज्ञात करेंगे तो 0 से आपका 0 कैंसिल हो जाएगा, और 18 मतलब 6 3 18 और 6 5 23, इसको हम लिख सकते हैं 5 पाई बटा 3, और ये आपका रेडियन। रेडियन ऊपर से लगाना बहुत ही अनिवार्य होता है। यहाँ देखिए 50 डिग्री है, जब भी आपको डिग्री में रेडियन में बदलना है तो इसका मतलब रेडियन है, पाई ऊपर होना चाहिए, 180 नीचे होना चाहिए, तो ये आपका हो जाएगा 50 और ऊपर हो जाएगा पाई बट्टे 180, 0 से 0 कटेगा और ये कन्वर्ट हो गया आपका रेडियन में, और यहाँ से हो जाएगा 5 पाई बाई 18 और ये आपका रेडियन। ओके, इसी प्रकार अब आपका 60 है, 60 डिग्री है, रेडियन में बदलना है। बहुत अच्छा है भाई, रेडियन में बदलना है तो 60 गुणे पाई बट्टे 180 और ये आपका रेडियन में यहाँ से चेंज हो जाएगा, और ये कट जाएगा 3 बार में, अतः ये हो जाएगा पाई भागे 3 और ये आपका रेडियन। आपको समझ में आता होगा कि ये रेडियन में बदल रहे हैं, फिर आपका डिग्री है। और अगर हम आपको ऐसे समझाएं, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज में 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में जो कोण होता है वो डिग्री में होता है, और वही रेडियन में आप जांच करेंगे तो 0 का 0 डिग्री हो जाएगा, और उसके बाद 30 डिग्री का पाई बाई 3 हो जाएगा, 60 डिग्री का पाई बाई 6 हो जाएगा, 90 डिग्री का 45 डिग्री का पाई बाई 4 रेडियन में हो जाता है मान, और 90 डिग्री रहता है तो पाई बाई 2 रेडियन में उसका मान ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार आप इसे ज्ञात कर सकते हैं। ये आपका है कन्वर्ट इनटू डिग्री में हमें कन्वर्ट करना है। जब भी डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 180 बटा पाई, सिंपल है, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से हमें देखिए ये आपका 65 है और ये रेडियन में दिया गया है कि जब हम इसे डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो बस 180, ये आपका क्या है 65 पाई है ना, तो 180 और नीचे भागे पाई हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा मान किस में आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये डिग्री में मान आप ज्ञात कर लीजिए 65 गुणे 180 कितना होता है, जाँच करके आपको यहाँ पर लिख लेना है। ये हो जाएगा 65, 18 पच्चे हो जाएगा 90, और ये हो जाएगा 9, और 18 छके 18 54 और 54 108, और 108 और 9 108 117 हो जाएगा, और ये आपका एक और 0 बढ़ जाएगा। इस प्रकार आप इसे ज्ञात कर सकते हो। इतना डिग्री हो जाएगा। अब ये 25 पाई है, ये आपका रेडियन में दिया गया है, डिग्री में जांच करना है, तो ये 25 और ये पाई जब हमें किस में डिग्री में जांच करना है तो 180 ऊपर होना चाहिए, पाई नीचे होना चाहिए, तो 180 और ये बटा पाई, और ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। 25 गुणे 180 25 8 या 8 18 18 पच्चे 90 और हो जाएगा 18 36 और 9 45, और ये आपका 1 0 और ये आपका डिग्री लग जाएगा। यहाँ से ये पूरा का मान किस में आ गया, ये डिग्री में चेंज हो गया है। बस 4500 डिग्री, आसान है, बहुत आसान है। अब यही उम्मीद, अब थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मिनट हो तो सेकंड में हमने कहा ना, जब आपके पास मिनट हो और सेकंड में चेंज करना हो तो 60 से गुणा किया जाता है। सेकंड हो और मिनट में चेंज करना हो तो आपको 1/60 से गुणा करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर आप समझ लीजिए, अगर मान लीजिए आपके पास 45 डिग्री और मान लीजिए 45 डिग्री 9 मिनट है या 8 मिनट है, हमें इसको क्या करना है, रेडियन में चेंज करना है। तो हम इसे कैसे करेंगे, रेडियन में चेंज करना है तो हम तो यहाँ डिग्री को तो रेडियन में चेंज कर लेंगे, लेकिन मिनट को अगर रेडियन में चेंज करना हो तो बड़ा दिक्कत होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जो मिनट दिया गया है उसको, मिनट को सबसे पहले आपको किस में चेंज करना पड़ेगा, वहाँ पर डिग्री में चेंज करना पड़ेगा। और मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 1/60 से गुणा करते हैं, किस में, मिनट वाले को। तो सबसे पहले ये हो जाएगा आपका 45 डिग्री, हम इसको क्या 8 डिग्री को हम किस में 8 मिनट को हम किस में चेंज कर रहे हैं, डिग्री में चेंज कर रहे हैं। तो ये आपका 8 मिनट है, हम इसमें 1/60 से गुणा हो जाएगा 1/60, और ये भी आपका किस में हो जाएगा, आपका डिग्री में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 45 डिग्री, और ये 60 से करेंगे 4 दूना 8 और 15 चौको 60, ये आपका 2/15, और ये आपका डिग्री में चेंज हो गया। बस अब आपको क्या करना है, यहाँ से हो जाएगा 15 गुणे 12 और +2। अब देख लीजिए कितना हो रहा है, पूरा अगर डिग्री में इसका मान जांच करना चाहें तो ये हो जाएगा 15 गुणे 45। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ 15 गुणे 45, 15 × 75, ये हो गया 7, 15 चौको 60 और 7 67 और +2 यानी कि 6 से ये हो गया 77 भागा 15, और ये आपका पूरा का पूरा डिग्री में हो गया। बस अब आपको क्या करना है, इस डिग्री को रेडियन में चेंज करना है। जब रेडियन में चेंज करना है तो पाई ऊपर होना चाहिए, 180 नीचे होना चाहिए। तो मैं यहाँ से 6 से 77 भागा 15
और आपको क्या करना चाहिए, पाई ऊपर होना चाहिए, 180 नीचे होना चाहिए। बस इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो भी मान आएगा उसका मान किस में आएगा, या रेडियन सी में आएगा। सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, पाई में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपके पास मान लीजिए मिनट में दिया गया हो, जैसे यहाँ पर 45 मिनट और 15 सेकेंड, अब आपको इसको क्या करना है, डिग्री में चेंज करना है, या अगर मिनट में चेंज करना चाहते हैं तो 15 सेकंड को सबसे पहले आपको 45 मिनट, 15 सेकंड को आपको क्या करना पड़ेगा, मिनट में चेंज करना पड़ेगा। जब मिनट में चेंज करना पड़ेगा तो 1/60 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 15 और भागा 60 इक्वल टू लिख सकते हैं 15 कम 15, 15 चौको 60, ये भी आपका मिनट में चेंज हो गया। तो ये पूरा को लिखा जा सकता है 45 सही 1/4 और ये आपका मिनट में आपको चेंज हो गया। अब मिनट में आपको चेंज हो गया, अगर आपको डिग्री में चेंज करना है तो सिंपल है, यहीं से आप कर सकते हो। तो सबसे पहले ये हो जाएगा 45 चौको हो जाएगा 45 × 90 180 और 181 और बटा 4, और ये किस में हो गया, मिनट में हो गया। तो हमें इससे क्या करना है, अगर रेडियन में चेंज करना है तो सबसे पहले हमें जैसे डिग्री में चेंज करना पड़ेगा, और डिग्री से हम लोग रेडियन में चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको डिग्री में चेंज करना है तो मिनट को डिग्री में कैसे चेंज किया जाता है, 1/60 से गुणा करके। मिनट को डिग्री में चेंज करना है तो मिनट वाले को 160 से गुणा कर दीजिए। तो अगर हम इसमें 160 से गुणा करेंगे और 4 और गुणे किससे 1/60 से गुणा कर देंगे, तो जो भी आएगा इसका मान डिग्री में हो जाएगा। तो ये इसका मान डिग्री में निकल गया। अगर इसका मान रेडियन में चाहिए तो रेडियन में चाहिए तो डिग्री में जो भी मान है उसको क्या करना चाहिए, पाई/180 से गुणा कर देना चाहिए। तो ये आप मान लीजिए, अगर इसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करना चाहें तो ये 1/4 और ये 1/60 तो है, हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, पाई/180 से गुणा करना पड़ेगा। तो ये पाई/180 हो जाएगी और हमने गुणा कर दिया, तो ये आपका डिग्री अब कन्वर्ट हो गया आप में किस में, रेडियन में कन्वर्ट हो गया। बहुत आसान है। रेडियन को अगर हमें फिर से चाहिए कि हमें रेडियन को अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करना चाहें, इसी रेडियन को अगर हम चाहते हैं यहाँ से कि हम फिर से हमें मन हुआ कि हम तो इसको मिटा दिए, मान लीजिए इसको मिटा दिए और हम चाहते हैं अब रेडियन है तो हम चाहते हैं इसको डिग्री में कन्वर्ट करें, तो अभी हमें क्या करना चाहिए, 180 और भागे पाई से गुणा कर देना चाहिए। तो जब इसमें 180, यहाँ देखिए 180 भागे पाई से जब इसमें गुणा करेंगे तो यह डिग्री आपका जो था वो आपका रेडियन था वो आपका डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। 180 से 180 पाई से पाई कट के जाएगा, बचेगा आपका यही मान। सिंपल है, कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ यहाँ से देखिए 5 मिनट को आप चाहते हैं, 5 मिनट को मैं चाहता हूँ कि 5 मिनट को आप सबसे पहले रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। तो 5 मिनट को सबसे पहले आपको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और जब डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसे आप रेडियन में कन्वर्ट कर लेगा। हाँ आजू है, आओ तनी 2 मिनट में। तो 5 मिनट को तो यहाँ देखिए 5 मिनट को मैं चाहता हूँ आप रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। तो 5 मिनट को सबसे पहले आपको डिग्री में कन्वर्ट करेगा। डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 5 मिनट को आपको लोग चाहिए क्या कि 5 मिनट को 1/60 से गुणा कर ले। अब आपका डिग्री में कन्वर्ट हो गया, और जब आप डिग्री में कन्वर्ट कर लिए तो मैं चाहता हूँ इसे आप रेडियन में कन्वर्ट करिए। रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पाई/180 से गुणा करना पड़ेगा। तो इसी में मैं क्या करता हूँ 5 × 1/60 और यहाँ से पाई/180 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 36 बार में कट जाएगा, इक्वल टू होगा पाई/76 के 1800 और ये आपका हो जाएगा रेडियन। सिंपल है। तो आप सेकंड को अगर आप कन्वर्ट करना चाहें तो सेकंड को भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास मान लीजिए यहाँ पर है 15 सेकंड है, अब मैं चाहता हूँ 15 सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए। तो सबसे पहले सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा और मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर रेडियन चाहिए तो सेकंड को मिनट में, मिनट को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में। अगर डिग्री चाहिए तो सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कीजिए, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए। यहाँ देखिए 15 सेकंड है, हमें चाहिए, हम इसको डिग्री में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसे सबसे पहले मिनट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इसमें 1/60 से गुणा करना पड़ेगा। अब ये मिनट में बदल गया। मैं चाहता हूँ इसे डिग्री में कन्वर्ट करूँ तो सबसे पहले मिनट को हमें डिग्री में बदलने के लिए क्या चाहिए, 1/60 से गुणा करना पड़ेगा। तो जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगा 15/60, हमें इसमें 1/60 से गुणा कर देंगे तो यह आपका अब डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। यह मिनट डिग्री में कन्वर्ट हो गया। जब डिग्री में कन्वर्ट हो गया तो मैं चाहता हूँ कि अब डिग्री को रेडियन में बदल दिए। रेडियन का मान आता है सुनते ही तो ऊपर पाई नीचे 180 होना चाहिए, तो इसमें पाई/180 से गुणा कर देंगे तो ये इसका मान ये है 15/60 और ये है आपका 1/60। हमें क्या करना पड़ेगा, पाई/180 से गुणा करना पड़ेगा और ये आपका डिग्री बन गया आपका रेडियन में। इतना माना जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, मान रेडियन में आ जाएगा। बहुत ही आसान है। तो इस प्रकार आप इसे आसानी से कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से, बिना किसी दुविधा के। चलिए सीधे चलते हैं इसके प्रश्नावली के क्वेश्चंस पर और सभी प्रश्नावली को अभी सॉल्व कर लेते हैं।